कैरियर मेकर के साउथ मैट वीडियो में जो है आपका फिर से स्वागत है। आपको पता है कि डेली जो हम 12 बजे शॉर्ट मैथ वीडियो जो है अपलोड करते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो है हम अपलोड करते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क का, यानी टाइम एंड वर्क का जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। तो आपसे अनुरोध है कि जो लोग भी हमारे चैनल पे जुड़ चुके हैं, वो नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि राम किसी काम को 15 दिन में करता है तो 2 दिन में वह कितना भाग काम करता है। देखिए 15 दिन में कितना, 15 दिन में क्या कर रहा है, एक काम कर रहा है, ठीक है, या एक भाग भी लिख सकते हैं, एक भाग कर रहा है। एक दिन में कितना होगा, 1/15। तो 2 दिन में कितना, 1/15 गुने 2, यानी 2/15 भाग जो है काम होगा। तो हमारा राइट आंसर हो गया 2/15। ठीक है, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, राम की काज करने की क्षमता श्याम से दुगनी है। यदि श्याम किसी काज को 30 दिनों में पूरा करता है तो बताए राम उस काज को करने में कितने दिन। तो देखिए, एक राम है और दूसरा क्या है, श्याम है, यही है ना। अब क्या कह रहा है कि राम की काज करने की क्षमता श्याम से दुगनी है, यानी राम अगर 2 काम एक दिन में करेगा तो श्याम एक ही काम करेगा, अगर राम की क्षमता दुगनी है तो। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि श्याम उस कार्य को 30 दिनों में, श्याम 30 दिन में कर रहा है। तो देखिए इन दोनों से हमारा टोटल वर्क नहीं निकल जाएगा क्या, यानी टोटल वर्क हो जाएगा 30। तो अगर राम की एफिशिएंसी 2 है तो यहाँ कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए, तभी तो 15 दूनी 30 होगा, ये 2। तो अब कह रहा है राम उस काम को, तो टोटल काम 30 है और राम की एफिशिएंसी 2 है, तो डिवाइडेड बाई 2 यानी 15। तो 15 दिनों में राम जो है काम को समाप्त कर देगा। अब नेक्स्ट है, श्याम एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, राम उसी काम को 15 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए श्याम कितना दिनों में, 30 दिनों में, और राम 15 दिनों में। दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो ये हो जाता है हमारा टोटल काम, टोटल वर्क कितना हमारा आ गया 30। अब इफिशियंसी निकालेंगे तो 30 से कम 30 यानी 1, 15 दूनी 30 यानी 2। ठीक है, राम की इफिशियंसी 2 और श्याम की इफिशियंसी 1। ठीक है, अब दोनों मिलकर, यानी दोनों की इफिशियंसी 2 और 1 3 हो जाएगा। अब दोनों मिलकर काज कर रहा है तो टोटल काम बटा टोटल इफिशियंसी यानी कितना, 10 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक भी कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। श्याम एक काज को 30 दिनों में पूरा करता है और राम उसी काम को 15 दिनों में और भुवन उसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है। तो तीनों मिलकर देखिए, श्याम ठीक है 30 दिनों में और राम 15 दिनों में और भुवन कितने दिनों में, 10 दिनों में। ठीक है, अब टोटल काम यानी एलसीएम आ जाएगा 30, तो 30 से कम 30 यानी श्याम का रेशियो 1 दक्षता, 15 दूनी 30 यानी राम का इफिशियंसी 2 और दत्तिया 30 यानी भुवन की इफिशियंसी 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब तीनों मिलकर काम कर रहा है तो टोटल इफिशियंसी कितना हो गया, 3 2 5 1 6। तो तीनों मिलकर काम कर रहा है तो टोटल काम बटा तीनों का टोटल इफिशियंसी 6 5 30 कितना, 5 हमारा राइट आंसर होगा। है ना काफ़ी इजी और ट्रिकी क्वेश्चन, मिनट भी नहीं लगा इसको सोल्व करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है।
ए और बी किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं और ए अकेले उस काज को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काज को कितने दिनों में, देखिए ए प्लस बी दोनों मिलकर काम को 6 दिनों में, ए और बी किसी काज 6 दिनों में, ठीक है। ए अकेले उस काम को 9 दिनों में, ए अकेले 9 दिनों में। अब टोटल का एलसीएम निकालेंगे तो 9 दूनी 18, 3 18, दोनों में 18 कॉमन आ रहा है, यानी एलसीएम टोटल काम हमारा आ गया 18। अब ए प्लस बी की इफिशियंसी 76, ये 18 3 और ये 9 दूनी 18 यानी 2। तो अगर ए की इफिशियंसी 2 है तो बी की इफिशियंसी कितनी होगी, अगर ए प्लस बी यानी दोनों की इफिशियंसी 3 है ना, अब ए की इफिशियंसी 2 है प्लस बी बराबर 3, तो यहाँ पे बी की इफिशियंसी नहीं निकल जाएगा, 3 माइनस 2 बराबर 1। तो यही कह रहा ना कि बी अकेले कितने दिनों में काम करेगा तो टोटल काम 18 और बी की इफिशियंसी 1, यानी 18/1 का मतलब 18 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कि ए और बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 6 दिनों में और 12 दिनों में कर सकते हैं। दोनों एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य करना छोड़ देता है, तो कितने दिनों में कार्य पूरा होगा। देखिए एक काम को कितने दिनों में कर रहा है, 6 दिनों में, और बी 12 दिनों में। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 12, 6 दूनी 12, तो ए की एफिशिएंसी 2 और बी की एफिशिएंसी 1। अब कह रहा है कि कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है, तो कितने दिनों में कार्य पूरा होगा। अब ये हमको पता नहीं है कि काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो मान लें कि 1 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो देखिए 3 दिन पहले ए छोड़ दे रहा है, यानी x माइनस 3, ठीक है। इसकी इफिशियंसी कितना है, 2 है, प्लस फिर उसके बाद x दिन तक कर रहा है कौन, b, और b की इफिशियंसी कितना है, 1 है, तो 1 हमने लिख दिया। किसके बराबर हो जाएगा, 12 के, ठीक है ना। अब 2x माइनस 6 प्लस x बराबर 12, 2x और x 3x, 3x बराबर 12 और 6 इधर चला जाएगा, तो 12 6 18 हो जाएगा ना। तो x बराबर 3 6 18, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 6। हमें निकालना तो क्या था कि कितने दिनों में कार्य पूरा होगा, तो x दिनों में निकालना था, यानी x का मान हमें मालूम हो गया 6, तो 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए के कार्य करने की क्षमता 20 से आधी है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा करते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए ए है और एक बी है, ठीक है ना। ए के कार्य करने की क्षमता 20 से आधी है, ए के कार्य करने की क्षमता 20 से आधी है, यानी बी की 2 है तो इसकी 1 है। इफिशियंसी क्षमता मतलब दक्षता यानी क्षमता जो है ये हो जाएगा, यानी बी जब 2 काम 1 दिन में कर रहा है तो ए जो है 1 काम 1 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिनों में करते हैं, ठीक है। तो हमें जो है टोटल काम कैसे निकलेगा, यानी टोटल जो दोनों मिलकर 14 दिनों में कर रहे हैं, और टोटल इफिशियंसी कितना है, 2 1 3 यानी 3, यानी 14 या 42, यानी 42 हमारा क्या आ जाएगा, टोटल इफिशियंसी आ जाएगा, ठीक है। तो बी अकेला किस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो जब यहाँ 42 है और यहाँ 1 है तो यहाँ भी 42 रखेंगे तभी तो 42 आएगा, यानी एक काम को कितने दिनों में करेगा, 42 दिनों में। और बी यहाँ 2 इफिशियंसी है और यहाँ 42 है, तो यहाँ कितना होगा, 21, तभी तो 21 दूनी 42 आएगा, तो बी उस कार्य को 21 दिन में करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर 10 पुरुष किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 12 महिला भी उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करती है, यदि 15 पुरुष और 6 महिलाएं कार्य को पूरा करने की जिम्मेवारी लेते हैं, तो वो कितने दिनों में कार्य को पूरा कर लेंगे। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, 10 पुरुष 10 दिनों में कर रहा है और 12 महिला भी 10 दिन में कर रहा है, तो इससे क्या निकलेगा, यहाँ निकलेगा ना कि 10 पुरुष बराबर 12 वुमेन, दोनों 10 दिन, दोनों की एफिशिएंसी सेम है, ठीक है। तो 5 पुरुष बराबर
6 वोमेन हो जाएगा कि नहीं, दोनों 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, ठीक है। तो एक पुरुष बराबर कितना हो जाएगा, एक पुरुष बराबर 6/5 वोमेन, ठीक है। अब 15 पुरुष कह रहा है यहाँ पे, तो 15 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा, 15 से गुना कर देंगे, 15 यानी 18 वोमेन आ गया ना। तो यहाँ से हमें वोमेन की संख्या निकल गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमें टोटल वोमेन यानी 15 पुरुष बराबर कितना वोमेन आ गया, 18 वोमेन अभी अब निकाला ना यहाँ पे, और पहले से 6 वोमेन दिया हुआ है, यानी 18 6 24 वोमेन टोटल आ गया, ठीक है। अब तब बात हो रही है वोमेन पे, तो अब यहाँ से बात करेंगे कि 12 वोमेन जो है किसी काम को 10 दिनों में, तो एक वोमेन 12 गुने 10 तो 24 वोमेन, 24 से भाग दे देंगे, भागी होगा ना क्योंकि ज़्यादा लगेगा तो समय कम लगेगा। 12 दूनी 24 और 5 दूनी 10, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5, यानी कार्य जो है 5 दिनों में पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 दिन में 5 व्यक्ति 10 खिलौना बनाते हैं, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 व्यक्ति 16 खिलौने कितने दें। अब देखिए M1 D1 H1 इसी तरह का क्वेश्चन है, बराबर M2 D2 H2, ठीक है। M1 दिया हुआ है 5 व्यक्ति 6 दिन में और 6 घंटे काम करके कर रहे हैं ना, कितने खिलौने बना रहे हैं, 10 खिलौने। तो ये वर्क के W1 और इधर W2, ठीक है। तो ये आएगा 10 बराबर। अब 8, अब कह रहा है कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 व्यक्ति D2 कितने दिनों में दिन मालूम करना है, तो X लिख देते हैं, और H2 कितने घंटे, 8 घंटे में कितने खिलौने, 16 खिलौने। तो हमारा जो है दिनों की संख्या निकालना है, काट देंगे जो कटना चाहेगा, ठीक है। 6 दूनी 12 आप ऐसे काट सकते हैं, 3 दूनी 6 ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक है। 8 दूनी 16 ऐसे कट जाएगा, ठीक है। 2 5 10 इधर से इधर भी काट सकते हैं, 5 1 5 कट जाएगा। बच क्या रहा है, बच रहा है क्या कोई, यहाँ पे कोई बचा है, केवल एक ही पॉइंट बचा है 3, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो 3 ना, 3 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा 3, यानी 3 दिनों में जो है बना लेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेंगे और अपने साथियों के बीच शेयर भी कर देंगे। और अगर आपको कोई मैथ में दिक्कत होता है तो कमेंट जो है ज़रूर करें, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे।